हम सीनियर अली खान जी से जानेंगे क्या है चुनाव की प्रक्रिया, कैसे चुनाव होते हैं। आपको बड़ा अनुभव है चुनाव के बारे में, आप चुनाव खुद भी लड़ चुकी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप दखलंदाजी करती हैं और यहाँ भी अधिवक्ताओं के बीच में रह कर के आपको काफ़ी अनुभव है कैसे कैसे चुनाव होते हैं। इस बार भी यह 2024 का चुनाव है जहाँ फार्म भर चुके हैं, सभी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। जी हम आपसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले बताऊं कि ये अधिवक्ता संघ का चुनाव है और अधिवक्ता बुद्धिजीवी होते हैं। 2 वर्ष के लिए अपने संगठन का चुनाव करते हैं। इस वर्ष भी 24 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें 10-11 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर भी 7 प्रत्याशी हैं, सचिव पद पे हैं, उप सचिव पद पे हैं और कोषाध्यक्ष और ग्रंथपाल पे। ये जो चुनाव होता है इसमें अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व, अधिवक्ताओं के संग क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और उसका यानी संगठन कैसा रहे, अधिवक्ताओं के लिए क्या सुविधाएं दी जाए और बार और यानी जजों के बीच एक तालमेल बनाए रखने के लिए ये चुनाव होता है। हम उनका भी सम्मान करते रहें और हमारे वकीलों को भी किसी प्रकार की क्षति न हो, इस बात के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। अभी तक में बहुत सारे प्रत्याशी रहे हैं, अध्यक्ष पद में रहे हैं, जो भी पद होते हैं अधिवक्ता चुनाव में सभी पदों में रह चुके हैं। विशेष रूप से क्या जरूरत थी, क्या पूर्ति हो चुकी अब तक में? देखिए, चुनाव का अर्थ ये है कि आप अपने साथियों की समस्या, हमने देखा है कि एक ऑटो रिक्शे वाले का भी जो संगठन बनता है वो अपने साथियों की मदद करते हैं और उन पे आई हुई मुसीबतों को ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ वर्षों से, इसके पहले जो पूर्व में होते थे बहुत सीनियर लायर आते थे और बहुत ही यानी तन-मन से अपने साथियों की मदद करते थे। लेकिन इधर जो 2-4 वर्षों से जो चुनाव हुआ और कमेटी गठित हुई, ऐसा लगता है एक ठिठोलीबाजी, चाय पीने का अड्डा, मजाक की चीज बना के बैठ गए। यानी उनको किसी वकील की समस्या से कोई अर्थ ही नहीं है। बस कोई मर गया तो ही करके अपने वही कमरा में आई 10 कार्यकारिणी के सदस्य खड़े हुए के शोक सभा कर ली। यानी उनको ये भी नहीं है कि एक हमारा साथी मरा है, सभी अधिवक्ताओं का इंतजार किया जाए। बस उन्होंने तो अपना जजों के संग फोटो खिंचवाना है ताकि पब्लिक शो कर सके कि कल हम देखो हमारा फलाना जज हमारे बगल में खड़ा है, और उसका दुरुपयोग करने के लिए कर रहे हैं। कोरोना काल से जो भी कमेटी आई या उसके 1-2 साल पहले आई, उनसे तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए इस वर्ष का चुनाव एक अलग पहचान बनाएगा और ऐसे व्यक्तियों को चुन के लाएंगे जो वकीलों की समस्याओं के संबंध में अपने संकल्प पत्र ला रहे हैं। विशेष रूप से संकल्प पत्र भी आपके सामने आए क्या किसी प्रत्याशियों के? क्या लगता है इस बार के संकल्प में क्या है? देखिए, इस बार हमने अपने जूनियर साथी प्रदीप पांडे को ही अध्यक्ष पद के लिए इसलिए उतारे हैं जी कि हमारे मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं को मिलने वाली कल्याण निधि सही नहीं मिल पाती। जो मर गया, किसी का कोई प्रयास किया तो उसको मिल गया, जबकि यहीं कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां 10 लाख रुपए कल्याण निधि है। 65 साल की उम्र, 40 साल की प्रैक्टिस में उसे पेंशन दी जाती है। लेकिन आज तक यहाँ पहल नहीं होती। हमें तो लगा था चुनाव एक फैशन बना लिया है, पद हासिल कर लो और उस कमरे में बैठ के एसी और कूलर की हवा खाओ बस। और जो उनका चंदा आ रहा, आज तक इन्होंने बजट नहीं पेश किया कि भाई कितनी चंदा की रकम आई, कितना आपने खर्च किया, हाउस की बैठक नहीं बुलाए। और फिर ऐसे बीमार व्यक्ति को काहे को चुन के बैठा दिया जाए तो जो सांस न ले सके। इसलिए हम लोग नया व्यक्ति चाहते हैं। वो सीनियरिटी वाले जो प्रेसिडेंट बनते थे वो एक वक्त था, लेकिन अब जब चुन के ही आना है तो ऐसा युवा पीढ़ी आए जो कुछ करके दिखाए। इसलिए हम ये अगर कोई कहे अरे अबे जूनियर का खड़ा कर देना, अरे भाई जूनियर ही तो करेगा। सबसे काम करा सके वही व्यक्ति प्रेसिडेंट के लायक होता है, ये चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है और जो भी आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है बहुत पहले से। अभी जैसे यहाँ कुछ राजनीतिक जो भी अभी तक पद में रहे हैं, राजनीति के लोग भी बनते हैं जो प्रैक्टिस कम करते हैं, राजनीति ज़्यादा करते हैं।
ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए, हम अधिवक्ता राजनीति में ही जन्म लेते हैं और राजनीति में मर जाते हैं। जी वकील का मतलब ही है कि चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जी राजनीति से उसका ताना बाना एक सिक्के के दो पहलू हैं। वकील ही अच्छा नेता है जी और नेता ही अच्छा अधिवक्ता है। जी तो राजनीति को हम लोग इस चुनाव में नहीं उतारते। यहाँ तो हम सारे साथी सिर्फ वकील होते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा पे, वहाँ पे हमारी पार्टी के रूप में हम लोग अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे जितने 1500 या 1600 जितने अभी अधिवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई है, वो पार्टी लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं हर वकील से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे पार्टी को मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बहुजन में है और कोई निर्दलीय है। यहाँ तो मुद्दा बनाया जाए अधिवक्ताओं की मदद करने वाला व्यक्ति, अधिवक्ताओं की मांग को आगे लाने वाला व्यक्ति, हम उसे चुने। हम सब साथी एक है, पार्टी सेकेंडरी है। पहले तो हम वकील हैं, और जब हम वकील बने तभी नेता बने। बिल्कुल सही। अभी आपने सुना मुन्नी खान जी जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जो कई तरह के अब तक में प्रकरणों में इन्होंने अपनी वरिष्ठता दिखाई है। वास्तव में लगा है कि मुन्नी खान जी किस तरह की वकालत करती हैं कि दूर दूर तक लोग इनकी पहचान को जानते हैं। अभी उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव होता है, कैसे इस बार का चुनाव होगा। हम युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। अभी तक सीनियर वकील पद में होते थे, इस बार युवा वर्ग से लोग आएंगे और नया कुछ करेंगे। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।